हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को एकदम बेहतर लेवल्स करोगे। कल आपका यानी 7 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है और आप ग्रामर पोर्शन में कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक ऐसा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा करूंगा जो आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और मैं जो इसमें से कराऊंगा इसी में से कल 7 मार्च को इससे प्रश्न बनेगा ही बनेगा। आज का टॉपिक होगा नरेशन, क्योंकि नरेशन आपके एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और मात्र आपने 10 मिनट का वीडियो देखे थे, आपसे 2 नंबर पक्का हो सकता है, क्योंकि 2 नंबर बहुत होता है बाबू। तो आपको 2 नंबर नहीं जाने देना है ऐसे ही, ठीक है। तो बस आप वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और मैं आपको मात्र इसमें 10 नरेशन कराऊंगा और इस तरह बताऊंगा कि आपको नरेशन करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से स्पीच को बदलना है तो आपको मैं बता दूंगा कि आपको कैसे चेंज करना है, ठीक है। नरेशन आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आया कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट में दिया, इसको किस में बदलना है, इनडायरेक्ट में, अर्थात नरेशन है आपका, ठीक है। कि आपको इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करते हैं, आपका पहला प्रश्न है, ये 24 और 23 में पूछा गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है और बार बार प्रश्न रिपीट हुआ है, तो इसको कैसे करना है वो ध्यान दीजिएगा। पहला है कि माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको बदलना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो कैसे बदलना है ध्यान से हम लोग समझिएगा, ठीक है। ये क्या लिखा है, माई ब्रदर सेड टू मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई ब्रदर आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन वाला है तो आस्क सेड किसमें होता है, आस्क्ड में, ठीक है। तो लिखेगा यहाँ पर, देखिए कैसे बना है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। पहला का मैं लिख दे रहा हूं, होगा कि ब्रदर माई ब्रदर आस्क्ड मी, किस में बदल जाएगा, आस्क्ड मी, क्योंकि सेड का किस में बदलता है, आस्क्ड में, ठीक ना, आस्क्ड मी, ठीक है। अब क्या है, वेयर आर यू गोइंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो आप जानते हैं कि जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वेयर आर गिव क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, वेयर, WHERE, वेयर, ठीक है। और यहाँ पर आई किसमें, इसका आई क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। तो वेयर यू का, ठीक है, वेयर आई, वेयर आई, वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना था कि माई ब्रदर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, ठीक है। आशा करते हैं कि कन्वर्ट हो गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में, पहला क्लियर हो गया होगा। अब लोग बढ़ते हैं दूसरा पे। दूसरा क्या है, दूसरा है कि द टीचर सेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, ठीक है। तो फिर से क्या हो जाएगा, इसे लिखेगा टीचर द टीचर आस्क्ड मी, इसका क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी, ठीक है, आस्क्ड मी, ठीक है। वाई का वाई ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए प्रेजेंट क्या है, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव वाला है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वाई का वाई ही रहेगा, आस्क्ड मी वाई, वाई वाज, वाई वाज आई नॉट डूइंग, डूइंग योर किस में बदल जाएगा, योर आपका किस में बदल जाएगा, माई में, माई वर्क, माई वर्क, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा आपका, कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी हो जाएगा कि द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क, तो इसका हो जाएगा द टीचर आस्क्ड मी व्हाई वाज आई नॉट डूइंग माई वर्क, योर किस में हो जाएगा, माई में बदल जाएगा, ठीक है। आपने रूल पढ़ा होगा, बाकी आपको नहीं पढ़ा है तो आप इसी को रट के चले जाएगा, समझ चले जाएगा, यही 2025 में देखने को मिलेगा। कल के पेपर में यही सब नरेशन आएंगे ही आएंगे और लगातार 24 और 23 पूछे गए हैं, ठीक है। अगला है कि शीला, क्या है, शीला सेड टू रोहित, तो क्या हो जाएगा, शीला आस्क्ड रोहित, क्या हो जाएगा, शीला आस्क्ड रोहित। तो चलिए लिखते हैं, फिर आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका, शीला सेड टू रोहित हो जाएगा, शीला, शीला आस्क्ड, आस्क्ड रोहित, रोहित हो जाएगा ना। डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी, ठीक है, डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडी, ये क्या है आपका, प्रेजेंट इंडिफिनिट है, किसमें है, ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, किसमें बदल जाएगा आपका, यहाँ आपके बदल जाएगा किसमें, यह बदल जाएगा पास्ट इंडिफिनिट बदल जाएगा, ठीक है।
या देखिएगा डू यू, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा इफ या वेदर लगा सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जाएगा इफ, इफ इफ ही वांटेड, वांटेड वांटेड ही वांट क्या हो जाएगा, वांटेड, ही वांटेड टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू, कंटिन्यू योर किस बदल जाएगा, योर आप किस बदल जाएगा, योर आपको बदल जाएगा हिज, योर किस बदल जाएगा हिज, तो हिज स्टडी क्या हो जाएगा, हिज स्टडीज, ठीक है। ये अब क्या होगा, इसमें भी आपका कन्वर्ट हो गया कि शीला सेड टू रोहित कामा कामा डू यू वांट टू कंटिन्यू योर स्टडीज, तो हो जाएगा शीला आस्क्ड रोहित इफ ही वांटेड टू कंटिन्यू हिज स्टडीज, ठीक है। ये आपका इनडायरेक्ट में बदल गया, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्या चौथा है कि राकेश, राकेश said टू मीरा, राकेश said टू मीरा हैव यू कंप्लीट योर वर्क, ठीक है। तो राकेश said टू मीरा, तो क्या हो जाएगा, इसको भी देखिए कैसे बनाना है, कैसे लिखना है, लिखना है आपको राकेश, क्या लिखना है, राकेश said किस में बदल जाएगा, आस्क्ड में, ठीक है, आस्क्ड मीरा, ठीक है, मीरा, ठीक है। अब यहाँ पर कामा यूनिट का हटेगा तो क्या आएगा, यहाँ पे इफ तो लिख दीजिए इफ, क्या हो जाएगा, इफ, ठीक है, क्या हो जाएगा, इफ, ठीक। फिर क्या होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा, इफ, इफ, इफ क्या होगा, इफ सी क्या होगा, इफ, इफ क्या होगा, ध्यान समझिएगा यहाँ पर, ये वाला इफ हो गया क्योंकि यहाँ पर कामा इन्वर्टेड का हटा है, तो क्या गया, यहाँ से हो गया इफ हो गया। अब क्या लिखेंगे, सी, सी हैड, सी हैड कंप्लीटेड, क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड हिज, हिज कंप्लीटेड हिज वर्क, कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। इस तरह क्या होगा, ये भी कन्वर्ट हो गया, ठीक है। कि राकेश said टू मीरा कामा हैव यू कंप्लीट योर वर्क, तो क्या हो जाएगा, राकेश आस्क्ड मीरा इफ, इफ सी हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। ये भी आपका हो गया। अब चलते हैं पांचवा पर, द टीचर said, द टीचर said, द टीचर said कामा द अर्थ इज राउंड, ठीक है। द अर्थ राउंड, ये क्या आपका, एक आपका क्या है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है, कोई भी अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आपको मिले जो सच है, वो आपका क्या होता है, वो आपका नहीं बदलता है, मतलब सेम टू सेम। इसको लिख देते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा, लिखना है द टीचर said, क्या ध्यान समझिएगा कैसे लिखना है, द टीचर said टू द अर्थ इज राउंड, तो लिखना है इसका, लिखना है कि द टीचर, द टीचर said किस बदल जाएगा, टोल्ड में, द टीचर टोल्ड दैट, दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। हु का हु लिख देना है, क्यों, क्योंकि आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का सेम टू सेम देते हैं, ठीक है। बस आपको बता दें कि साइड किस बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा, ठीक है। तो द टीचर said द द अर्थ इज राउंड, तो द टीचर टोल्ड दैट द अर्थ इज राउंड, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ही said टू मी, ही said टू मी आई नो यू, आई नो यू, तो क्या होगा, ध्यान समझिएगा, इसको कैसे बनाना, ध्यान समझिए आप लोग। ही said टू मी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, said टू किस मतलब जाएगा, टोल्ड मी, तो टोल्ड ही टोल्ड मी, यहाँ पर कॉमन क्या हो जाएगा, दैट, दैट, ठीक है, दैट। यहाँ क्या हो जाएगा, आई नो यू, तीसरा क्या हो जाएगा, आई नो यू, क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा, आई किस में बदल जाएगा, ही बदल जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके साथ बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ बदलता है, ठीक है। तो हो जाएगा ही नॉन की, नो डाउन नॉन यू किस, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे बदलेगा, यहाँ से, ठीक है। तो ये आप जब ऑब्जेक्ट है तो इसका मी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर मी हो जाएगा, ठीक है। तो ही टोल्ड मी दैट ही नो मी, ठीक है, वो मुझे जानता है, ठीक है, ये हो गया। अब आप लोग देखिए कर रहा है, ही सेड आई शैल पोस्ट द लेटर टुमारो, ठीक है। इसे क्या होगा, ध्यान समझिएगा, अगला क्या है, सातवां आपका है, ही सेड क्या हो जाएगा, ही सेड क्या होगा, ही, ठीक है, ही का ही सेड किसमें बदल जाएगा, टोल्ड में, तो ही टोल्ड कॉमन में क्या लगेगा, दैट, ही टोल्ड दैट आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। ही सेल क्या होता है, सेड क्या होता है, शुड, क्या होता है, शुड, तो शुड हो जाएगा, ठीक, शुड पोस्ट द लेटर टुमारो, तो पोस्टेड क्या हो जाएगा, पोस्टेड द लेटर टुमारो, क्या हो जाएगा, टुमारो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा, नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे, ठीक है। इस तरह क्या हो जाएगा, आपको बदल देना है। फिर अगला क्या है, अगला आप देखिएगा कि राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, इससे क्या हो जाएगा,
इसका मतलब है, इसका क्या हो जाएगा, राम टोल्ड मी, राम, देखिए राम सेड टू मी डू यू हैव अ कार, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क वाला है तो क्यों बदल जाएगा, आस्क्ड मी, क्या हो जाएगा, आस्क्ड बदल जाएगा, ठीक है। तो राम आस्क्ड मी, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, कॉमन यूनिट हमारे तो क्या हो जाएगा, इफ या दिया था, तो इफ लगा लीजिए, इफ इफ डू यू हैव अ कार, तो यहाँ पर क्या है, यू किसके साथ बदलेगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पर इफ इफ ही हैड ही हैड अ कार, ठीक है, ही हैड अ कार, क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ठीक है। आठवां, अब आठवां हो गया, नौवां देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो अब क्या है, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये नहीं बदलेगा, नौवा आपका है, ये नहीं बदलेगा, सिर्फ लेना था, ही का ही रख दीजिए, सेड किसमें बदलेगा, टोल्ड में, तो ही टोल्ड दैट ध्यान देगा, ही टोल्ड दैट, ठीक है, क्या होगा, ध्यान समझेगा, ही टोल्ड दैट ही टोल्ड दैट ऑनेस्टी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, क्यों क्यों ऐसा सिंपल लिख दिए, क्योंकि आपका ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है वही आपको लिख देना होता है, ठीक है। आखिरी क्या है, 10वां आपका है कि आई सेड टू रहीम यू कैन डू वर्क, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको आप खुद करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका क्या होगा, ठीक है। ये आई सेड टू किस है, रहीम, तो लिखना है आई टोल्ड रहीम, कॉमन तो यहाँ दैट आ जाएगा, दैट यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, तो किसी इससे बनता है कुड ही कुड डू वर्क, ठीक है। इस तरह आपको बना देना है, तो इसे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है क्या होगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको जितना भी मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते थे इससे आपका नरेशन वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप इसके उत्तर देख सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला आप देख लीजिए, ठीक है। इन्हीं सब के ऊपर दोस्तों का आपको एग्जाम में जाना है, बाकी इससे बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है।